नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। देवे देहे च देशे च भक्त्यारोग्यसुखप्रदं बुध पामर सेव्यन्तं श्रीजयेन्द्रं नमाम्यहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीचरणानाम् अनुग्रहेण गुरुपरम्परा अनुग्रहेण च एतत् तुरीयाश्रम स्वीकरणकार्यक्रमः सम्यक् सम्पन्नः। सनातन धर्म संरक्षणार्थम अद्वैत तत्व सिद्धांतस्य प्रचारार्थम ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः इति औपनिषद तत्वस्य मतस्य प्रचारार्थम काञ्च्यां प्रतिष्ठापितस्य काञ्ची कामकोटिपीठस्य या गुरुपरंपरा अनुवर्तते तस्यां गुरुपरंपरायां अस्मत् परमगुरवः तथा गुरवश्च ये श्री श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती शंकराचार्याः तथा अस्माकं गुरवः ये श्री 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 जयेन्द्र सरस्वती शंकराचार्याः एते सर्वेपि लोकोद्धारणार्थं लोकस्य उपकारार्थं धर्मस्य संरक्षणार्थं श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करमिति अभिप्रायस्य कार्यरूपेण निर्वहणार्थम् अनेक शुकस्य गीतं श्रूयते। अनेक धार्मिक सामाजिक कार्याणि कृत्वा अस्माकम् इदानीमपि अन्य रूपेण अनुग्रहं वितरन्तो वर्तन्ते। तेषाम् अनुग्रहबलेन यः अद्य कार्यक्रमः सम्पन्नः तस्य वैदिकाङ्गत्वेन योगपट्टसहित नामस्य उद्घोषणमपि अङ्गभूतमिति मत्वा इदानीं या परंपरा अनुवर्तते शंकरभगवत्पादतः आरभ्य सुरेश्वराचार्याः सर्वज्ञात्म सरस्वती स्वामिपादाः इति तत्प्रभृति या परंपरा अस्माकं चन्द्रशेखरे सरस्वती स्वामिपादाः जयेन्द्र सरस्वती स्वामिपादाः इति या परंपरा अनुवर्तते तस्यां परंपरायाम् अद्य अस्माकं सौभाग्यवशेन तेषाम् अनुग्रहबलेन तेषामेव अनुग्रहबलेनैव एतत् कार्यं सुसम्पन्नमिति धिया नामरूपे व्याकरवाणी इति विद्यते तत्र एतेषां नामकरणम् इति धिया सत्य चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सत्य चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सत्य चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती इति नाम्ना एतान् सर्वेपि भक्ताः स्तुवन्तः नमन्तः ध्यायन् स्तुवन् नमस्यंश्च यजमानस्तमेव च अनादिनिधनं ब्रह्मस्वरूपाः इति कृत्वा तद्विषये
एतादृश नाम्ना सहित गुरुपरम्परां सर्वेपि भक्ताः ध्यात्वा गुरु अनुग्रहेण गुरोरनुग्रहादेव पुमान् पूर्णः प्रजायते प्रशान्तये अद्वैतवासना आविर्भवति नान्यथा इति उक्तं प्रणमत हृदितान् नित्यमाचार्यपादान् इति आचार्यपरम्परां सर्वेपि स्तुवन्तु। तदनुग्रहेण सर्वेषां श्रेयः परम्पराः परम्परा अनुग्रहेण श्रेयः परम्पराः सर्वेपि अवाप्नुवन्ति इति चन्द्रमौळीश्वरं मत्वा सर्वेषां कृते आशीः प्रदीयते। नारायण हर हर शंकर हर हर शंकर। वंदे गुरु परंपराम। இன்று நடந்த இந்த மகத்தான பிரம்மாண்டமான விமர்சையான இந்த நிகழ்ச்சி பரம்பரையை பாரம்பரியத்தை பரம்பரை நம்பிக்கைகளை நாம் தெரிந்து கொள்வதற்கு புரிந்து கொள்வதற்கு அதன்படி நடப்பதற்கான இந்த தேசத்திலேயே மிக மிக முக்கியமான பீடங்களாக விளங்கக்கூடிய காஞ்சி காமகோடி பீடத்தினுடைய தியாக பரம்பரையின் அடையாளமாக தியாக பரம்பரையின் சிகரமாக தியாக பரம்பரையின் உண்மையான உருவமாக இன்று நம்மிடையே அந்த குடும்பத்திலிருந்து இவர் இந்த பக்கம் வந்திருந்தாலும் இந்த காஞ்சி காமகோடி பீட குடும்பத்திலே இவர் சேர்ந்திருக்கிறார். ஆகவே இந்த அரிய நிகழ்ச்சியிலே நம்முடைய பெரியவர்களுடைய ஆசீர்வாதத்துடன் இவர்களை இன்று முதல் சத்ய சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி சத்ய சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி சத்ய சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி என்கிற பெயருடன் அனைவரும் அழைத்து மகிழ்ந்து அந்த குரு பரம்பரையினுடைய அனுகிரகத்தை இவர் மூலமாக நீங்கள் அனைவரும் பெற்று உங்களுடைய தர்ம மார்க்கமானது மேன்மேலும் சிறப்பதற்கு அனைவரும் அந்த குரு பரம்பரையை ஸ்மரித்து புண்ணியத்தை புருஷார்த்தத்தை பெறுவதற்கு நீங்கள் எல்லோரும் முயற்சிக்க வேண்டும். சத்யவிரத நாமாங்கித காஞ்சி திவ்ய க்ஷேத்ரே என்பதாக நீங்கள் எல்லோரும் ஸ்வஸ்தி ஸ்ரீமதகில பூமண்டலாலங்காரா என்பதிலே சத்யவிரத நாமாங்கித என்று சொல்கிறீர்கள். சத்தியத்தை அதாவது பிரம்ம பரமாத்மாவை விரதமாக கொண்டு அல்லது விரதத்தை உண்மையாக மேற்கொண்டு பேருக்காகவோ புகழுக்காகவோ படாடோபத்திற்காகவோ மேற்கொள்ளாமல் ஆத்மார்த்தமாக அந்த சத்தியவிரதத்தை மேற்கொண்டு 3 வேதங்களையும் அத்தியனம் செய்து குருமுகமாக திரிவேதியாக அங்கங்களோடு சேர்ந்து எந்த ஒரு வேதத்தை காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதற்காக வேதோ நித்தியம் அதீயதாம் என்று ஆச்சாரியர்கள் சொன்னார்களோ எந்த வேத பரம்பரையை பிரச்சாரம் செய்வதற்காக நம்முடைய பெரியவாளும் புது பெரியவர்களும் பாடுபட்டு ஒரு நல்ல வழியை நமக்கு காண்பித்திருக்கிறார்களோ அந்த வழியை இளம் வயதிலேயே அந்த பூர்வ சம்ஸ்கார சம்பந்தத்தினாலே பிரபேதிரே பிராக்தன ஜன்ம வித்யாக என்கிற விதத்திலே இந்த அத்தியாத்ம வித்யா வித்யானாம் இந்த அத்தியாத்ம வித்தியை கற்று தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய இவர்களுக்கு அந்த சத்யவிரத நாமாங்கித காஞ்சி திவ்ய க்ஷேத்திரத்தினுடைய சம்பந்தமும் வரங்கள் நமக்கு தேவை. அந்த வரங்கள் ஞானமாகவும் இருக்கலாம், ஐஸ்வர்யமாகவும் இருக்கலாம், சந்தானமாகவும் இருக்கலாம், வித்யாகவும் இருக்கலாம், நல்ல ஸ்வபாவமாகவும் இருக்கலாம். மொத்தத்திலே வரம் என்பது மனிதர்களுக்கு தேவையான ஒன்று. அதிலே அனைவருக்கும் உணவு, அனைவருக்கும் நல் உணர்வு, அனைவருக்கும் நல்ல உள்ளம் இதை அளிக்கக்கூடிய அன்னவரம் சத்யநாராயண சுவாமியினுடைய அனுகிரகத்தையும் மனதிலே கொண்டு சத்ய சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி சுவாமி என்பதாக காஞ்சிபுரத்தினுடைய பெயரும் சத்யவிரதம் என்பது.
எங்கிருந்து இன்றைய தினம் பக்தர்களுக்கு இந்த ஒரு அட்சய திருதியை தினத்திலே 17 வருஷங்களுக்கு பிறகு இந்த புதவார யுக்த ரோஹிணி திருதியை என்பது அமைந்திருக்கிறது. மறுபடியும் 27 வருஷத்திற்கு பிறகு அந்த புதவாரமும் ரோஹிணியும் சேர்ந்த அட்சய திருதியை வர இருக்கிறது. இப்படி இந்த ரொம்ப மிக மிக முக்கியமான முகூர்த்தத்திலே குறைந்த அவகாசத்திலே நீங்கள் அனைவரும் நிறைந்து காணப்படுகிறீர்கள். மனதினாலேயும் நீங்கள் நிறைந்து காணப்படுவீர்கள் என்று நினைக்கிறோம். இந்த நேரத்திலே நீங்கள் எல்லோரும் உங்களுக்கான குரு வந்திருக்கிறார். அவருக்கான சிஷ்யர்களாக நீங்கள் அனைவரும் உங்களுடைய ஸ்ரத்தையை, உங்களுடைய பக்தியை, உங்களுடைய சமர்ப்பண புத்தியை மேன்மேலும் அதிகரித்து கொண்டு இந்த ஞான பரம்பரையானது, தியாக பரம்பரையானது, சேவை பரம்பரையானது மேலும் மேலும் இந்த தேசத்திற்கும், இந்த தர்மத்திற்கும், இந்த சமுதாயத்திற்கும், உலகத்திலே விஸ்வசாந்தி ஏற்படுவதற்கும், அத்வைத தத்துவம் பிரச்சாரமாவதற்கும், அனைவருக்கும் பதவி, அனைவருக்கும் பணம் என்று இருந்தாலும் அனைவருக்கும் தேவையான ஒன்று புண்ணியம். அந்த புண்ணியத்தை அளிக்கக்கூடிய தவ வலிமையோடு கூடிய இந்த அனுகிரக சக்தியோடு கூடிய நம்முடைய பெரிவாளுடைய அனுகிரகத்தோடு, புது பெரிவாளுடைய அனுகிரகத்தோடு மேன்மேலும் இந்த தர்மங்கள் துவாத்ரிம்சத் தர்மபாலினி என்கிற காமாட்சி அம்பாளுடைய அனுகிரகத்தோடு மேன்மேலும் சிறப்பதற்கு అனைవரும் ముయర్చిపోమాహ. హరహర శంకర, జయ జయ శంకర. ఈరోజు చాలా మంచి రోజు. అక్షయ తృతీయ పుణ్యకాలంలో మన కంచి కామకోటి పీఠం యొక్క గురు పరంపరలో ఆంధ్రత్వం, ఆంధ్ర భాషా చ ఆంధ్రదేశ స్వజన్మభూ తత్రాపి యాజుషీ శాఖ నాల్పస్య తపసఫలమని చెప్పారు. అలా గొప్ప సుకృత పుణ్య పరిపాక విశేషం చేత ఈరోజు అక్కడి నుంచే ఎందరో మహానుభావులు అన్నట్టుగా ఇక్కడ మహానుభావులుగా ఈ త్యాగం యొక్క ఒక ప్రతీకంగా, త్యాగం యొక్క శిఖరంగా, సేవ యొక్క ప్రతిబింబంగా ఇక్కడ మనకి స్వామివారు అనుగ్రహంతో ఈరోజు లభ్యమైన సత్య వెంకట సూర్య సుబ్రహ్మణ్య గణేశ శర్మ ద్రావిడ్ గారు ఈరోజు మనలో సత్య చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి స్వామివారుగా అందరికీ ఇలా మనస్సుకి ఆహ్లాదము, ఆనందం కలిగిస్తున్నారు. మీరందరూ కూడా ఆంధ్రదేశ భక్తులు అందరూ కూడా ఇలాంటి సత్సందర్భాన్ని సదుపయోగం చేసుకుని మనసా వాచ కర్మణ గురువుగారు దొరికారు. దొరికిన గురువు గారికి మీరందరూ కూడా మీ వంతు చేయగలిగే సేవా కార్యక్రమాన్ని మీరు తప్పనిసరిగా చేసి మానవ జీవితంలో చరితార్థులు కావాలి. మీ మానవ జీవితం ధన్యం కావాలి. आज सनातन धर्म परंपरा में एक रत्न का एक समय है. सनातन धर्म जो है युग युग से मनुष्यों का, जानवरों का, सभी प्राणियों के लिए शांति, सुरक्षा, संहिता एकत्रित होना, ऐसे समन्वय, सौभाग्य, शांति दे रहा है. विश्व में सबसे पुराना अनादि अपौरुषेय धर्म हमारा सनातन वैदिक हिंदू धर्म है. सबसे पुराना, सबसे पवित्र धर्म अपना सनातन धर्म हिंदू है. धर्म की जय हो, धर्म की जय. अधर्म का प्राणियों में विश्व का ऐसे सनातन धर्म संस्कृति में शंकरम लोक शंकरम, ऐसे आदि शंकराचार्य जी के द्वारा जो प्रतिष्ठित है, प्रतिष्ठा सहित है, जो कांची कामकोटि पीठ है, उस परंपरा में हमने
अपने जगत गुरु श्री श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती स्वामी को शतमानं भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रियः, वैसे संपूर्ण आयु के साथ दर्शन लाभ हमको मिला है। तो चलते हुए वो तो नडचे देवड़ू, उन्होंने अपने धर्म के लिए समाज के लिए बहुत कुछ किया। उनका जो दृष्टि है, उनका जो करुणा है, उसके कारण ही ऐसे कार्य सुसंपन्न हो रहा है। नहीं तो आज का जमाने में ऐसे ये जो परंपरा का अनुसूति है, अनुवृत्ति है, वो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो भी आज रीति रिवाज हम देख रहे हैं, विश्वास हम देख रहे हैं, मठ मंदिर देख रहे हैं, जो भी अपना विश्वास हम गांव-गांव में, कुटीर में हम देख रहे हैं, धर्म का जो विश्वास मंदिरों के द्वारा हो रहा है, मठों के द्वारा हो रहा है, कुटीर कुटीर में महिलाओं के द्वारा, पुरुष के द्वारा, सभी जनता के तरफ से जो धार्मिक विश्वास है, उसका विश्वास का आचरण करके उन्होंने हमको दिखाया। उनका जो स्फूर्ति है, उनका जो प्रेरणा है, उनका जो उपदेश है, उसको मन में रखते हुए ही ये कार्यक्रम करने के लिए हमारा संकल्प शुरू हुआ था। नहीं तो आज का भौतिक युग में, कंप्यूटर युग में ऐसे जो परंपरा है, उसको आगे चलाने के लिए एक हिम्मत का ज़रूरत था, एक संकल्प का ज़रूरत था, ये एक महाप्रयास का ज़रूरत था। ये सब गुरु का अनुग्रह से निर्विघ्न रूप से ये संपन्न हुआ। वैसे अपने जयेंद्र सरस्वती शंकराचार्य महाराज सभी समाज का एक समाज भी उन्होंने नहीं छोड़ा विकास के कार्यगति में। इसलिए सभी समाज को तिलक धारण हो, गौ संरक्षण हो, अयोध्या का राम जन्मभूमि हो, नेपाल में हिंदू राष्ट्र का संचालन हो, जो भी प्रयास है, सभी प्रजा का आस्था, व्यवस्था, विश्वास के लिए, विकास के लिए गेयम गीता नाम सहस्रम ध्येयम श्रीपति रूपम अजस्रम नेयम सज्जन संगे चित्तम देयम दीन जनाय च वित्तम। ऐसे शंकराचार्य का उपदेश गांव-गांव तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कन्याकुमारी से काशी तक, कन्याकुमारी से गुवाहाटी तक, कन्याकुमारी से काठमांडू तक, कन्याकुमारी से कैलाश तक पहुंचाने के लिए उनका कार्यक्रम हुआ। इसलिए ये जो शताब्दी है, दोनों महाराज का शताब्दी है, इसलिए सब लाभान्वित हुए। उसके लाभान्वित होने के जो सौभाग्य है, आप जैसे हमको भी ये सौभाग्य इन दोनों महाराज के साथ बचपन से ये महाराज के साथ ये संबंध रखने का हमको मौका मिला। ऐसे जो गुरुओं का जो आशीर्वाद है, उसके कारण ही ऐसे अद्भुत कार्यक्रम, सनातन संस्कृति का अनुरूप कार्यक्रम, अद्वैत तत्व दर्शन का अनुपम कार्यक्रम आज सुसंपन्न हुआ। इसलिए ये जो इन्होंने सब छोड़ के नाम और रूप, सोना चांदी, क्यों क्या क्या नहीं छोड़ा उन्होंने, पर पकड़ा भगवान को, पकड़ा भगवत पाद को, पकड़ा अपना धर्म विश्वास को। इसलिए उनका जो त्याग है, जो परंपरा है, उनका परिवार का जो जिस परिवार से वो आ रहे हैं, दान देना अक्षय तृतीया का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ऐसे कौन देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए काम करेगा। इसलिए जो धन्वंतरी है, जो भी उनका अलमेलु मंगा है, जो भी उनका सौम्य जो भी है, उनका जो भी मातुल है, सब आपके द्वारा सराहना करने का
और आप लोग प्रोत्साहित करने का ये अच्छा समय है। सब अब आप लोगों का करताल ध्वनि के द्वारा इस परिवार को सब लोग प्रोत्साहित करें। वैसे